हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करेंगे स्मोकिंग वर्सेस बॉडी बिल्डिंग के बारे में। बहुत से लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप स्मोकिंग के ऊपर वीडियो बनाएं। जो बॉडी बिल्डर लोग स्मोकिंग करते हैं, बहुत से लोग जिम से पहले भी करते हैं, जिम के बाद भी करते हैं, और हर मोस्टली लोग खाना खाने के बाद भी करते हैं। तो ये क्या ठीक है, करनी चाहिए तो कितनी करनी चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो फर्स्ट ऑफ हम बात करते हैं स्मोकिंग के बारे में। ये है क्या, तंबाकू जिसे हम बोलते हैं। अब क्यों इसको बुरा कहा जाता है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। क्योंकि तंबाकू के अंदर होती है निकोटीन, ठीक है, निकोटीन इसके अंदर होती है। अब निकोटीन का जो डायरेक्ट काज होता है वो आपके कैंसर के साथ नहीं है। तो मोस्टली लोग कहते हैं कि तंबाकू बीड़ी जो है वो कैंसर का काज बनती है। अब मेन चीज़ इसके अंदर निकोटीन होती है, वो आपके कैंसर का काज नहीं बनती, बट ये इसके अंदर निकोटीन होती है वो आपको कैंसर बनाने में हेल्प करती है। उसकी ये है कि निकोटीन के अलावा तंबाकू के अंदर मोर देन 7,000 के पास या उससे भी ज़्यादा केमिकल्स मौजूद होते हैं। और उन केमिकल्स में से मोर देन 100 ऐसे केमिकल होते हैं जो कि आपको कैंसर कर सकते हैं। अब कैंसर डिफरेंट प्रकार का होता है। लाइक ये क्या है कि अगर मैं आपको उर्दू में बताऊं, ठीक है, तो जो कैंसर होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। फर्स्ट में क्या आता है, मोस्टली जो आप स्मोक करते हो वो जाता है आपके मुंह में। तो मोस्टली कैंसर आपको मुंह करता है क्योंकि ज़्यादा केमिकल यहाँ जाते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट हो जाता है आपके फेफड़ों में, तो उसका कैंसर आपको ज़्यादा होता है। बाकी दूसरे कैंसर भी आपको हो सकते हैं अगर आप लोग स्मोकिंग करते हैं तो। बट मेन यहाँ पर हम बात करेंगे क्यों लोग सिगरेट को इतनी जल्दी छोड़ नहीं सकते। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि सिगरेट के अंदर होता है निकोटीन। निकोटीन का मतलब ये एक एडिक्शन सब्सटेंस है। इसका मतलब ये होता है एडिक्शन का कि आप इसके बगैर नहीं रह सकते। लाइक ये कह लें किसी बंदे को जिससे प्यार हो गया, वो कहता है मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, मैं मर जाऊँगा, वो खुदकुशी कर लेता है। आपको पबजी से प्यार है, आपको टिकटॉक से प्यार है, ये ऐसी एडिक्शन है कि जिसको आप किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते। या आपके लिए बहुत मुश्किल है, या आपको ये लगता है कि आप इसको छोड़ दो कि शायद आपकी सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इवन कि वो भी लोग हैं जो ये लोग नहीं करते हैं, तो वो बचे हुए हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ होती है, मैं पॉइंट की तरफ आता हूँ। अगर आप लोग स्मोक करते हो ट्रेनिंग से पहले या ट्रेनिंग के बाद, तो क्या कर रहे हो आप लोग कि आप अपने ब्लड के अंदर, अपने फेफड़ों में निकोटीन लेकर जा रहे हो, स्मोक लेके जा रहे हो, धुआं लेके जा रहे हो। अब वो आपके ब्लड में भी 110% जाएगा। अब वहाँ क्या आता है, हमारे ब्लड में देखो, हमारे मसल को जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमको वहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो कि वहाँ पर ब्लड प्रोवाइड होता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है। बट यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जाके धुआं जाता है तो निकोटीन भी उसके साथ ही वहाँ पर जाके मिल जाती है हमारी बॉडी के अंदर। अब यहाँ पर क्या होता है, एक और नया मसला हमें आता है कि जो ऑक्सीजन हमको प्रॉपरली तो उसमें चाहिए होती है, उस ट्रेनिंग के दौरान, मसल के दौरान, जिस मसल को हम लोग ट्रेन कर रहे होते हैं, वो ऑक्सीजन उसको प्रॉपर नहीं मिली होती। लाइक ये कह रहे हैं कि अगर उसको 100% ऑक्सीजन चाहिए उस मसल में, मैंने अभी 15 रेप्स करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं 7 से 8 रेप्स के बाद ही थक जाऊँगा, क्योंकि जो प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए मेरे मसल को पुश करने के लिए वो नहीं मिल पा रही है। एक तो सबसे बड़ा ये, लोग हाँफने लग पड़ते हैं। जिम में आपने देखा होगा जो कहते हैं ट्रेडमिल पर चढ़ता हूँ तो मुझसे 2 मिनट 5 मिनट के बाद मेरे सांस के साथ सांस नहीं मिलती है, और मैं उस तरह से वॉक या ट्रेडमिल नहीं कर सकता हूँ। इवन के मोस्टली लोग बात करते हुए भी हाँफते हैं। ये एक पहला साइड इफ़ेक्ट होता है आपका स्मोकिंग का, कि आपका जिम के अंदर स्टेमिना होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद जो मेन न्यूट्रिशन होती है आपकी, जो फूड होता है आप खाते हो, वो आपके मसल तक जाना होता है, आपकी रिकवरी होनी होती है, वो नहीं हो पाती है। उसकी रीज़न यही है, जब प्रॉपर तरीके से मसल में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो प्रॉपर तरीके से रिकवरी आपकी कैसे होगी, आपसे ट्रेनिंग भी अच्छे तरीके से उस तरह से नहीं हो रही। अब यहाँ पर एक और चीज़ की तरफ चलते हैं कि जो सबसे बड़ा इसका बैड एज देखा जाता है, आपका जो टेस्टोस्टेरोन होता है लेवल, वो आपका डिक्रीज होता है इसकी वजह से। उसकी रीज़न होती है क्या है, जब प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन ही आपकी बॉडी को नहीं मिल पा रही है, तो आप कैसे, आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो रात को एक्टिव होगा जब आप सोओगे, या आपकी किस तरह से रिकवरी प्रॉपर होगी, एक चीज़ होगी। उसके बाद यहाँ पर मेन मसला दूसरा ये जाता है आपकी स्किन का। अब स्किन के साथ क्यों होता है, आपने मोस्टली लोग देखे होंगे बॉडी बिल्डर जो कि कंपटीशन के दौरान भी स्मोकिंग करते हैं अपने आप को ड्राई रखने के लिए। अब यहाँ पर इस ड्राइनेस की मैं बात करूँगा तो शायद आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर सको कि क्या होता है कि जो ही हमने स्मोक किया तो हमारे बॉडी के अंदर आर्टरीज होती हैं जो करती हैं हमारे हार्ट से खून, हमारे हार्ट खून को साफ़ करता है। उसके बाद वो हमारे जो होता है खून वो हमारे आर्गन तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, या हमारे लाइक सेल्स तक, मसल तक वो खून आर्टरीज के जरिए निकल के वो आता है, वो बड़ी वेन्स होती हैं। अब उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो क्या होता है कि जब हम स्मोक करते हैं तो वो उस फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर दे। लाइक ये कह रहे हैं कि उनको हार्ड कर देता है, जैसे एक सूखी लकड़ी आपने समझी है, उस तरह से आपकी वो जो आर्टरीज होती हैं वो हो जाएगी कि वो आपके हार्ट से फ्रेश ब्लड आपको पहुंचाती है। पहली चीज़ ये हो गई।
अब दूसरी चीज़ हम बात हैं वेन्स जो होती हैं हमारी, जो कि हम आपको वस्कुलैरिटी वाली वेन नज़र आती हैं। अब इनका क्या काम होता है कि हमारे आर्गन से दूसरा ब्लड लेकर जो होता है ऑक्सीजन जिसको हम बोलते हैं कि लाइक कि जो ऑक्सीजन के बगैर ब्लड होता है उसको वापस फिर हार्ट के अंदर भेजा जाता है साफ़ होने के लिए। तो जब निकोटिन उसके साथ वहाँ पर आपके हार्ट की तरफ जाती है तो वहाँ पर फिर क्लाट होने का ख़तरा होता है। उसकी रीज़न क्या होती है, फिर आपको हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ जाते हैं। अब मेन यहाँ पर क्या होता है कि जो स्मोकिंग हम लोग करते हैं, धुआं अपनी बॉडी में लेकर गए, तो जो हमारी जो स्किन के ऊपर होती हैं बहुत ज़्यादा वेन अल्लाह ताला की ज़ात में दी हुई हैं। हर स्किन की वेन डिफरेंस, इसलिए हमें जो कट लगाते हैं वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो वेन्स होती हैं ये उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। जो बहुत ही पतली वेन अल्लाह की ज़ात में बनाई हैं वो तो बहुत जल्दी सूख जाती हैं। जैसे ये कह लो कि आपने देखोगे मोस्ट से बंदे जो अपनी एज से पहले ही उनकी स्किन बूढ़ी नजर आना शुरू हो जाती है अगर वो स्मोकिंग करते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि उन लोगों की जो स्किन के ऊपर अंदर लेयर होती है, अंदर जो वेन्स होती हैं, वो उनकी ब्लड वाली वेन्स वो डेड हो चुकी होती हैं, उनका काम ख़त्म हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता फिर यहाँ पर रिंकल पड़ना शुरू हो जाते हैं और आपका जब मसल की स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी ही ख़त्म होगी, फिर क्या हो गया, आपकी स्किन के ऊपर रैशेज आना शुरू हो जाते हैं, स्किन बुढ़ी होना शुरू हो जाएगी। जब ये सारे मसले आपके साथ होंगे तो आप अपना बॉडी बिल्डिंग गोल जो है वो कैसे अचीव करोगे। अब स्मोकिंग ये भी ज़रूरी है कि आप लोग करते नहीं हो, बट आपका पार्टनर, आपका दोस्त या आपका मियाँ जो आपके पास बैठा हुआ है वो सूटे पे सूटा लगाया जा रहा है, तो उससे भी आपके चांस सेम ही है। यह दिल से बात निकाल दे कि मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ, बस मैं ऐसी गैदरिंग में बैठता हूँ, दोस्तों के साथ बैठता हूँ जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तो क्या मुझे ये करनी चाहिए या नहीं। ये भी चीज़ आपने बिल्कुल देखनी है कि ऐसी महफिल जहाँ पर स्मोकिंग होती है तो यही समझिए कि आप स्मोकिंग नहीं भी कर रहे हैं तो फिर भी आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो भी आपने ऐसी महफिल को में जाना छोड़ दें। और जो बॉडी बिल्डर स्मोकिंग करते हैं उनको भी सिंपली बता दूं कि अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन आपके मसल को नहीं मिलेगी, प्रॉपर ऑक्सीजन मसल को नहीं मिलेगी, ठीक है, आपकी जो वेन्स है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली आपको जो हार्ट अटैक है वो तो चांस आएंगे, बाकी आपकी जो मसल बिल्डिंग ग्रोथ है वो रुक जाएगी। उसके अलावा एक और चीज़, जिन बंदों को स्मोकिंग की वजह से प्रॉब्लम होती है, आपका स्पर्म काउंट कम हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि मेरे औलाद नहीं हो रही है, वो भी कम होता है, साथ साथ आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल भी डिक्रीज़ हो जाता है। वो क्यों हो जाता है कि जब प्रॉपर न्यूट्रिशन ही पॉइंट, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी आपका डिक्रीज़ हो गया, आपका स्पर्म काउंट डिक्रीज़ हो गया और फ़ायदा आपको क्या हुआ, आना। अब मेरा एक दोस्त मुझको बोलता था, मेरा स्टूडेंट क्लाइंट ही था, मुझे बोलता है कि सर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी। मैंने कहा ओके करो, एग्जाम्पल बताने लगा आपको, सच भी है। मुझे कहता है कि मैं जब यहाँ पर होता हूँ यूएई के अंदर, तो यहाँ पर मैं थोड़ा शराब वगैरह भी पी लेता हूँ, तो मैं स्मोकिंग दिन के 2 डब्बियाँ जो मैं पी जाता हूँ। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद कहता है जब मैं ना मुल्क जाता हूँ छुट्टियाँ गुजारने के लिए, तो मैं मामा पापा के डर से या मुझे थोड़ा होता है कि यार मुझे क्या बोलेंगे वो, तो वहाँ पर मैं 1-2 महीना नहीं करता, तो मुझे ऐसी एडिक्शन हो गई कि यहाँ पर आके मैं डेली पीता हूँ। फिर मैंने उसको बुलाया कि सर सॉरी टू से, अगर मैं गलत नहीं बोला तो आपको किसी किस्म की कोई एडिक्शन नहीं हुई है, ये सिर्फ आपके माइंड का फतूर है जो कि आपको थोड़ी देर की लज़्ज़त करवाने के लिए यहाँ पर पता है आप कोई देख नहीं रहा तो मैं वो स्मोकिंग कर दूँ। मैंने कहा यहाँ पर भी ये देखो कि आपकी फैमिली आपको देख रही है, सबसे बड़ी बात है आपका अल्लाह आपको देख रहा है, जिसने आपको हेल्थ दी है, आप उसकी हेल्थ को क्यों ख़राब कर रहे हो। मैंने कहा अगर आप 15 दिन भी या सपोज़ 5 दिन भी अगर आप स्मोकिंग के बगैर गुजार सकते हो वहाँ पर जाकर, तो यहाँ पर क्यों या गुजार सकते हो, यहाँ पर भी 110% आप गुजार सकते हो। मैंने कहा आपको कोई एडिक्शन नहीं है, सिर्फ आपके माइंड का फतूर है, इसको क्लियर कर लें। आज भी आप एडिक्टिव नहीं है, कल भी नहीं, क्योंकि एडिक्शन क्या आती है कि कोई कुछ भी हो जाए, चाहे मुल्क में जंग लग जाए, आपके घर फोत ही हो जाए, कुछ भी हो जाए, अल्लाह माफ़ करे, आप लोगों ने स्मोकिंग करनी ही करनी है। एडिक्शन वो होती है। और मोस्टली लोग ऐसे भी हैं, आउट ऑफ 100 90% लोग ऐसे हैं जिनको एडिक्शन नहीं हो, बट वो लोग ये समझते हैं कि हमें एडिक्शन हो गई हुई है। सो उन लोगों के लिए सिंपल सी बात यही है कि सिर्फ ये सोच लिया करें आप लोग अगर स्मोकिंग करते हैं तो आपको उसका फ़ायदा क्या है। सिर्फ वो एक चीज़ देख लिया करें कि वो जो फ़ायदा आपको स्मोकिंग से मिलता है क्या किसी और चीज़ से नहीं मिलेगा। डेफिनेटली 110% आप अपने पल्ले से पैसा पे करते हो अपनी हेल्थ को गंवाने के लिए, और आप टाइम भी देते हो और उस चीज़ को कैरी भी करते हो अपनी पॉकेट में, अपनी गाड़ी में, हर जगह जो आपको नुकसान पहुंचाती है। स्मोकिंग का हर लिहाज से हर स्टडी प्रूफ कर चुकी है कि इसका हमेशा आपको नुकसान ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग बॉडी बिल्ड करते तो आपको क्या होगा, आपकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, आपकी रिकवरी प्रॉब्लम होगी, आपकी स्पर्म की प्रॉब्लम होगी, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल की प्रॉब्लम होगी, जिससे आप अपना बॉडी बिल्डिंग गोल नहीं कर अचीव कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते, आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो, आपकी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी, आप मसल बना सकते हो 110%, बट मसल की ग्रोथ रुक जाएगी। ये भी जो बने हुए हैं बस वो रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इतने ज़्यादा आपको नुकसान है। वो लोग जो घर में बैठे हैं, लाइक घर में बैठ कर स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को भी नुकसान दे रहे हैं और ख़ुद को भी दे रहे हैं, और वो बहुत जल्द मौत के करीब भी जा रहे हैं, क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद आपको कैंसर 110% होगा ही होगा, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा सब्सटेंस हैं कैंसर के कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा अगर आप लोग पान, वो जो क्या बोलते हैं,
खाते हैं, तम्बाकू बीड़ी ये वो जो आप छालिया छुलिया भी खाते हैं अगर, तो ये ना समझें कि खाने से आपको बच जाएंगे। सिर्फ स्मोकिंग से होता है, खाने के अंदर भी तकरीबन मोर दैन 50+ जो कैंसर वाले केमिकल हैं वो उसमें मौजूद होते हैं। स्टडी ये चीज़ प्रूव कर चुकी है। तो तंबाकू जो है किसी भी किस्म के लिहाज से आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये बात आप ज़हन में रखें। चाहे आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, किसी किस्म के एथलीट भी हैं, जो बॉडी बिल्डिंग में इसका बैड था एडवांटेज था, मैंने आपको बता दिया कि इसका बैड अफेक्ट जो आपकी बॉडी बिल्डिंग में पड़ेगा वो आपको ये पड़ेगा। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों के लिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो उनके हो सकता है आप उस पूरे ख़ानदान के कमाने वाले आप ही हों। अगर आप कुछ ऐसा वैसा मसला हो जाए तो फिर वो कहाँ आपको लेकर जाएंगे। केयर करें और इस स्मोकिंग को अवॉइड करें। मुझे पता है इतनी जल्दी ये छूटने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर नाइकोटीन है जो कि एडिक्शन करती है आपको। बट आप लोग इसका सिंपली वे से अगर आपको छोड़ना चाहते हैं तो आप ये समझ लें कि अगर आप लोग एक पूरी डब्बी पीते हैं तो अपनी घर से सिर्फ 10 सिगरेट डाल के आप लेके जाया करें, या 10 पीते हैं तो 5 डाल लिया करें, 5 पीते हैं तो 2 डाल लिया करें, 2 पीते हैं तो 1 डाल लिया करें, और ख़ुद ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप आप इसको डिक्रीज़ करें। जैसे आपको इसकी आदत पड़ती है वैसे ही आप इसकी आदत छोड़ भी सकते हो। स्टार्टिंग में क्या होता है, कॉलेज बेस पर जाते हैं, शॉप पर जाते हैं, जब बच्चा होता है उसे कहता है कि यार मुझे ना एक सिगरेट दे रहे, पापा मामा से छुप के वो एक पीती है, उसके बाद फिर 1-2 बनते हैं, 2 फिर 3 बनते हैं, इस तरह से फिर आप उनको छोड़ भी सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो स्मोकिंग के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और मुझे बताना वीडियो आपको कैसी लगी। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं वही मुझे बताना कि उनको इस वीडियो से क्या फ़ायदा हुआ, और प्लीज़ छोड़ दें। और मुझसे वादा करें कमेंट में आके कि आप लोग छोड़ देंगे। अगर आपके कोई माँ पापा पीते हैं, भाई बहन कोई भी पीते हैं, या आपकी ऐसी गैदरिंग है जो स्मोकिंग करती है, उनको बोलें नहीं पिए, या वो गैदरिंग जो है आप लोग छोड़ दें। आप वहाँ पर अगर जाते भी हैं तो आप भी उसमें शरीक हो जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा। Stay healthy, stay fit, take care, dream big, do bigger.